दुनिया में कुछ ही देश हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। ये देश अनाज और अन्य चीज़ें इतनी ज़्यादा पैदा करते हैं कि यूरोप के सारे देश मिलकर भी इतनी पैदावार नहीं उगा पाते। एक ज़माना था जब भारत की पैदावार अमेरिका से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन भारत के पैदावार की बहुत ज़्यादा खपत देश के अंदर ही हो जाती है। दुनिया के 4 बड़े पैदावार करने वाले देशों में अमेरिका, चीन, भारत और ब्राज़ील शामिल है। ये सभी देश एक बड़े भूभाग पर खेती करते हैं। अमेरिका दुनिया में फूड मार्केट में सुपर पावर है, लेकिन भारत और चीन भी उससे कम नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको भारत के उन 5 राज्यों के बारे में भी बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। अनाजों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर लगातार किसान आंदोलन और राजनीतिक बहस जारी है। इसी बीच ये बात सामने आई है कि भारत अनाज की पैदावार के मामले में दुनिया के अव्वल देशों के श्रेणी में आ चुका है। साल 2020 और 21 में भारत ने 298.3 मिलियन टन अनाज उपजाने का टारगेट तय किया है, जिसे काफ़ी हद तक पूरा किया जा चुका है। हमारे पास लगभग 159.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती करने लायक है। ये दुनिया में चुनिंदा मुल्कों के पास ही है। हमसे आगे केवल अमेरिका है, जिसके पास 174.45 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है। अमेरिका के एग्रीकल्चरल वर्ल्ड में लेबर फोर्स कम होने के बाद भी वो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। अमेरिका जियोग्राफिकली एक बड़ा देश है। देश में चारों ओर बड़े बड़े खेत फैले हुए हैं। कैलिफोर्निया, लोवा, टेक्सास और नेब्रास्का सबसे ज़्यादा कृषि उपज पैदा करने वाले राज्य हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा अनाज एक्सपोर्टर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का खाद्य उत्पादन दुगना हो चुका है। अमेरिका का कृषि क्षेत्र अत्याधुनिक मशीनों से लैस है, जिसके चलते अमेरिका फूड ग्रेन्स उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। अमेरिका के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान महज 1% है। वहीं 1.3% लोग ही रोजगार के लिए इस पर निर्भर करते हैं। अमेरिका दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं गेहूं उत्पादन में इसका दुनिया में तीसरा स्थान है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज, सब्जी और फल पैदा करता है। चीन में खुद की पैदावार की सबसे ज्यादा खपत होती है। चीन एक बड़ा इंपोर्टर भी है। चीन ने कृषि के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम तैयार किया हुआ है। यहाँ के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और विशेषज्ञों को न केवल खेतों पर जाकर ट्रेनिंग देनी होती है, बल्कि काम भी करना होता है। वो किसानों से तालमेल करके लगातार ये कोशिश करते हैं कि पैदावार अच्छी मिले। चीन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों की मिट्टी खासी उपजाऊ है। चीन में खेती से जुड़े मजदूरों की संख्या 200 मिलियन के आसपास है। चीन में चावल, गेहूं, आलू, प्याज, हरी बीन्स, ब्रोकली, पालक, गाजर, कद्दू, टमाटर, अंगूर, सेब, तरबूज आदि की जबरदस्त पैदावार होती है। इन सब की पैदावार में वो दुनिया में सबसे ऊपर है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साल 2013 के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल जीडीपी में 10% हिस्सा कृषि का है। चीन को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, लेकिन पिछले 1 दशक से देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी बड़ा योगदान है। गेहूं, चावल और आलू के उत्पादन में चीन का दुनिया में पहला स्थान है। चीन में पिछले कुछ सालों से किसानों की आय लगातार बढ़ती जा रही है। ब्राज़ील हमेशा से एक कृषि उत्पादक देश रहा है। गन्ना उसकी मुख्य फसल है। अब ब्राज़ील में बड़े पैमाने में कॉफ़ी, सोयाबीन और कॉर्न की पैदावार भी होती है। यहाँ संतरे, अनानास, पपीता और नारियल भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। ब्राज़ील काफ़ी बड़े पैमाने पर अपनी पैदावार को एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी महज 5.6% है, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा तकरीबन 23.5% है। यह आंकड़े ब्राज़ील देश के प्रमुख कृषि संगठन के हैं। बीते सालों में यहाँ कृषि आधारित उद्योगों में बहुत तेजी आई है। ब्राज़ील की 15% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है। ब्राज़ील में भी किसानों की हालत काफ़ी बेहतर है। साथ ही ब्राज़ील के खेती से जुड़े प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अमेरिका की तरह ही खासा मजबूत है।
भारत का स्थान कृषि उत्पादन के लिहाज से दुनिया में नंबर 2 है। यहाँ बड़े पैमाने पर अनाज, दलहन, सब्जियाँ और फलों की पैदावार होती है, लेकिन चीन की तुलना में भारत की कृषि पैदावार आधी है। अगर खेतों की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो चीन, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है। भारत में कृषि की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि अब भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अहम बनी हुई है। साल 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश की कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 16% का है। साथ ही करीब 49% लोग रोजगार के लिए इस पर निर्भर करते हैं। भारत में किसानों की हालत असंतोषजनक है। किसानों का मानना है कि मौजूदा सिस्टम में वो अपनी उपज से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं। कई इलाकों में तो किसान जितना पैसा फसल के बुआई में लगाता है, वो फसल के बुआई में लगाया गया पैसा भी नहीं निकाल पाता। अब तक हमने आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे भारत के उन राज्यों के बारे में जो सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। चावल उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल काफ़ी आगे है। यहाँ हर साल लगभग 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। बता दें कि दुनिया में चावल का कुल सालाना उत्पादन 70 करोड़ मैट्रिक टन है। बंगाल में चावल के अलावा भी कई तरह के पैदावार होती है, जिसमें सब्जियों से लेकर फल भी शामिल है। आम, लीची, अनानास, अमरूद और संतरा जैसे फल बंगाल में खूब उगाए जाते हैं। वहीं सब्जियों में टमाटर, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी और बैगन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ ही बंगाल में कई तरह के मसाले जैसे मिर्च, अदरक, लहसुन और हल्दी की भी पैदावार होती है। बंगाल के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। गेहूं की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा बाजी मारता है। बता दें कि देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। राज्य के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में करीब 96 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ का कुल उत्पादन लगभग 300 लाख मैट्रिक टन है। गेहूं और कई दूसरे फसलों के अलावा उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती में भी सबसे आगे है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां के किसान आंदोलन के चलते लगातार चर्चे में हैं। पंजाब में किसान सालाना 110 टन से 120 लाख टन चावल का उत्पादन करते हैं। देश के सबसे उपजाऊ राज्यों में पंजाब की गिनती होती है। हालांकि बीते कुछ सालों में यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हुई है। इसके बाद भी ये राज्य अनाज उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है। पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह पंजाब गेहूं का भी बड़ा उत्पादक है। खरीफ सीजन के दौरान गुजरात में मुख्य तौर पर मूंगफली, कपास और कैस्टर सीड की सबसे ज़्यादा खेती होती है। बता दें कि यह राज्य इन तीनों फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी रहता आया है। वैसे बीते एक दशक में बारिश कम होने का असर खरीफ की फसल पर हुआ है, लेकिन इस साल बारिश ठीक हुई है। माना जा रहा है कि इससे हर तरह की फसल पहले से बेहतर होगी। अगला राज्य है हरियाणा। ये कृषि उत्पादक राज्यों में सबसे आगे खड़े राज्यों में से एक है। यहाँ के लगभग 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। भारत में हरित क्रांति लाने में भी हरियाणा और पंजाब का बड़ा रोल रहा है। यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना और सूरजमुखी की खेती होती है। भारत में हरियाणा सूर्यमुखी की खेती में दूसरे नंबर पर है। खेती के अलावा पशुपालन में भी ये राज्य आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है, जो दलहन उत्पादक राज्य है। साथ ही ये सोयाबीन और लहसुन की भी खेती करता है। इसके तुरंत बाद ही असम की बारी आती है। वैसे तो असम राज्य चाय की खेती में नंबर 1 है। असम में देश भर के 52% चाय की पैदावार होती है, लेकिन साल 2020 और 2021 में गेहूं जैसी फसलों के मामले में भी ये आगे रहने वाला है। वेदर फोरकास्टिंग वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मिट्टी में नमी इसका एक वजह है।
वैसे उपजाऊ जमीन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर होने के बाद भी हम प्रोडक्टिविटी के मामले में चीन से पीछे हैं। हमारे पास लगभग 159.7 मिलियन हेक्टेयर खेती करने लायक ज़मीन है, जबकि चीन के पास हमसे काफ़ी कम लगभग 103 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ही है। ज़्यादा ज़मीन होने के बाद भी हमने उपज का अपना टारगेट भी काफ़ी कम रखा हुआ है। साल 2020 और 2021 में हमने 298.3 मिलियन टन अनाज उपजाने का टारगेट तय किया है, जबकि चीन का टारगेट 347.9 मिलियन टन है। भारत के पास चीन से ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी भारत चीन से अनाज के प्रोडक्टिविटी के मामले में काफ़ी पीछे है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।